बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं दुरूद पढ़ के अपनी हाज़िरी अपने घर से भी लगा सकता था। यहाँ आपके पास आने की वजह यही है कि महफिल हुजूर की लिए सजी है, तो हुजूर के दुरूद व सलाम से इसको मुअत्तर और मुनव्वर रहना चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। गालिब कहता है हक जलवगर ज़े तर्ज़े बयान मोहम्मद अस्त। हक जलवगर छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे ज़े तर्ज़े बयान मोहम्मद अस्त। आराए कलाम हक बज़ुबान मोहम्मद अस्त। तीरे कज़ा हर आईना दर तुरकशे हक अस्त, लेकिन कुशाद आं बज़ुबान मोहम्मद अस्त। अल्लाह करीम ने इस पूरी कायनात को मुज़य्यन फरमाया, बहर बर को तख्लीक फरमाया, ज़मीन व आसमां को तख्लीक फरमाया। हमें ये वजूद व हस्ती मुरहमत फरमाई, चांद सूरज सितारे तख्लीक फरमाए। लेकिन अल्लाह करीम ने अपनी इस किसी मखलूक पर ना नाज किया और ना एहसान जताया, और ना उसको अपनी रबूबियत और किबरियाई की दलील बनाया। अल्लाह की ज़ात अला कुल्ले शैइन कदीर ज़ात है। अगर वो चाहता वो कह देता कि चांद सूरज सितारे बहरो बर खुश्को तर ज़मीन व आसमां हर शय का खालिक मैं हूँ, मालिक मैं हूँ। मैं ही अबूदियत उलूहियत के लायक हूँ, मैं ही लायक मसजूद हूँ, मैं ही तुम्हारा रब हूँ। वो चाहता तो ये कह सकता था ना कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत अर्श और फर्श ये शय कोई तख्लीक ही नहीं कर सकता। ना उसने अपनी इन सारी तख्लीकात पर नाज किया, ना एहसान जताया। एक हस्ती इस कायनात में ऐसी मबऊस फरमाई कि जिसको रब्बे जुल जलाल ने भेजकर उस पर नाज भी किया है और सारी इंसानियत बताया है। और वो जात नबी आखिरुज़्ज़मा हबीब किरदगार अहमद मुज्तबा खातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक कि अल्लाह करीम ने इस दर्जा महबूबियत पर फाइज फरमाया और इस कमाल मोहब्बत और दिल रुबाई और ज़ेबाई के साथ मबऊस फरमाया कि न पहले ऐसी कोई मिसाल मिलती है, ना महशर के मैदान का। अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल भेजे। इस लाइट की अगर थोड़ी देर वास्ते जी मेरे तुसा चेहरे ऊपर हटा दो तो मेरे वास्ते आसानी हो जासी। थोड़ी देर वास्ते मेहरबानी फरमा दे, ताकि मैं भी पता लगे ना कि मैं किधर बैठा हूं और किससे बात कर रहा हूं। कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल मबऊस फरमाए, अरसाल फरमाए। लेकिन सबसे जलील मनसब मरातिब दर्जात जो अता फरमाए वो ज़ात मुस्तफ़ा, क्योंकि हुजूर ही वो ज़ात है जिसने जहान आबुगिल में जलवागरी फरमाई। हमारा तो ईमान और एतकाद ये कहता है कि अल्लाह ने सारी कायनात को मुज़य्यन फरमाया तो फ़कत ज़हूर नूर मुस्तफ़ा के, और हुजूर की ही वो ज़ात है जिन्होंने गुमशुदगान राह को राह दिखाई, राह पर चलाया, तौहीद फरामोशों को तौहीद परस्त बनाया, खुदा की ज़ात की पहचान कराई, दाएं बाएं इधर उधर सजदे करने वालों को बताया कि वही मालिक है, वही खालिक है, उसी को सजदा करना। तौहीद फरामोशों को तौहीद परस्त बनाया, ज़ात मुस्तफ़ा ने बनाया। और अल्लाह करीम ने भी अपनी मोहब्बत की इंतहा ज़ात मुस्तफ़ा पर फरमा दी कि अल्लाह ने जो दरबार मुस्तफ़ा को तुझको एहतशाम के साथ सजाया, न ऐसा दरबार किसी का सजा न सजेगा न कभी सज सकता।
हुजूर ने ऐलान फरमाया कि खुदा वाहिद है, यकता है, वही इबादत के लायक है, उसी की बंदगी करो, उसी की इबादत करनी है, वो वाहिद है, यकता है। तो सवाल करने वालों ने सवाल किया कि जिसका ऐलान कर रहे हो, इतना बड़ा दावा कर रहे हो कि उसकी वहदानियत है, उसी की यकताई है, उसके लिए कोई दलील भी है कि वही किबरियाई के लायक है, वही अबूदियत उलूहियत के लायक है? तो मैं कुर्बान जाऊं, मेरे आका ने फरमाया कि मेरी 40 बरस की जिंदगी तुम्हारे बीच गुजरी है, मेरे शबो रोज तुम्हारे बीच गुजरे हैं, मेरा उठना बैठना चलना फिरना, मेरी गुफ्तगू, मेरी गुफ्तार, मेरी हर हर अदा तुम्हारे बीच में गुजरी है। अगर मुझ मोहम्मद में कोई ऐब है तो फिर मेरे ऐलान पे भी कोई ऐब होगा, उस पे भी मत जाना। अगर मुझ मोहम्मद में कोई ऐब नहीं है, कोई नुक्स नहीं है, तो फिर मेरे दावे में भी कोई ऐब और कोई नुक्स नहीं है। मेरा रब एक है, यकता है, वही अबूदियत उलूहियत के लायक है। कुफार मक्का ने, मुशरिकीन ने, दुश्मनान इस्लाम ने ये प्रोग्राम तय किया, ये इरादा किया कि जी ये दीन बहुत जोर पकड़ रहा है, तवंगरी इख्तियार कर रहा है, इसके जोर को किस तरह से कम किया जाए, कैसे इसके जोर को तोड़ा जाए, और कैसे माज़अल्लाह खाकम बदहन हुजूर के मुकाबले में आकर हुजूर को ईज़ा या तकलीफ दी जाए। तो उन्होंने सर जोड़े और ये इरादा किया कि जी हम मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बड़े बड़े फसी और बलीग लोगों को बुला लेते हैं, या अगर कोई जंग और झगड़ा भी करना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं और सारे मिलजुल कर इस दीन का मुकाबला करते हैं। यानी दीन क्या है? दीन तो हुजूर को मानना और हुजूर की मानना। न किसी ने खुदा को देखा, बस ज़ाते मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अल्लाह वाहिद यकता है, ईमान बन गया। अल्लाह वाहिद यकता ईमान की बुनियाद और पहली शर्त बन गया। तो उर्वा बिन मसूद को बुलाया गया। उस वक्त अभी उर्वा बिन मसूद दायरा इस्लाम में दाखिल ना हुए थे। तो कुरैश, अहले कुरैश ने बुलाया कि जी हम बड़े फसीह हैं, बलीग हैं, अरबी दान भी हैं, अहले जुबान भी हैं, हम बड़े कद्दो कामत वाले लोग हैं, बड़ा आला घराना है हमारा, तो हम सरदार घरानों से। तो तकाबुल के इरादे से उर्वा बिन मसूद को बुलाया गया कि जी आप तशरीफ लाएं और आकर हमारा साथ दें ताकि हम मुकाबला कर सकें। अभी हजरत उर्वा बिन मसूद इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, आप तशरीफ ले आए, आ गए। तो अहले कुरैश की जब इस सारे इरादे को आपने भांपा और सुना, आपने कहा कि एक मर्तबा मैं जरा जाना चाहता हूं, मैं उस दरबार को, उस हस्ती का जो सजा हुआ दरबार है उसको देखना चाहता हूं, उसके जो चाहने वाले हैं, जो साथी हैं, जरा उनको भी भांपना चाहता हूं। मैं देख कर तो आऊं कि जिससे मुकाबला करने लगे हो या करने का इरादा करते हो उसके दरबार की कैफियत क्या है और उसके यारों की। तो उर्वा बिन मसूद फरमाते हैं मैं गया, मैंने जब देखा दरबार मुस्तफ़ा को कि हुजूर वुजू फरमाते हैं तो सहाबा वुजू का पानी भी गिरने लगा। अल मुख्तसर उर्वा बिन मसूद ने जब ये सारा माजरा देखा तो आप लौट कर अहले कुरैश के पास आए और आकर कहा कि जिससे मुकाबला करने की या जंगो फसाद करने का इरादा रखते हो उस इरादे को तर्क कर लो, क्योंकि मैं आज जो दरबारे मुस्तफ़ा का नजारा देखकर आया हूं वो देखने के बाद मैं बिल यकीन ये बात कहता हूं कि कोई नहीं जो उनसे मुकाबला कर सके, जो अपने महबूब के वुजू का पानी नहीं गिरने देते। वो महबूब हमारी मोहब्बत में तो बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ताकीक, नाराए हैदरी, मरकजी दरबार अलिया मोड़ा शरीफ, शहजादा उमर से बादशाह साहब कासम, फैजान कासम। वक्त नहीं है, नारे बाद भी लग जैसे। मैं अर्ज कर रहा था कि हमें तो बड़ा कह दिया जाता है ना कि भाई क्यों ये बातें करते हो, क्यों ये।
जरा सहाबा से भी तो पूछो, सहाबा से भी तो पूछो। अब सहाबा की बात हुई है तो सबसे पहले मैं सिद्क़ व वफ़ा के पैकर नक्शबंदियों के इमाम अबू बकर सिद्दीक़ की बात करूँ। हुजूर ने फरमाया, और इसमें देखना बड़ा कामिल अकीदा है मेरे दोस्तों, ये अपने पल्ले बांध लेना। हुजूर ने ऐलान फरमाया, हुक्म फरमाया कि जी जिहाद की तैयारी है, सामान इकट्ठा किया जाए जिहाद के लिए। सहाबा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सामान हुजूर की मुकद्दस बारगाह में खिदमत में पेश फरमा देते थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा दोम दुआए रसूल यारे मज़ार सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि हमारा ईमान है जो भी हुजूर के दर के साथ मुंसलिक हो गया हमारे सरों का ताज हो गया। हम तकाबुल या मुकाबले कराने वाले लोग नहीं है, ना हमारी इतनी बिसात है, ना हमारी इतनी बिसात है। वैसे भी जिनको हुजूर ने पसंद कर लिया उनके बारे में जुबान दराजी करके तो अपना ही खाना खराब करना और तो होना कुछ नहीं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैयिल्लाहि व रसूल, ईमान वालों अल्लाह और रसूल से आगे ना बढ़ना, तो जिन्हें रसूल ने पसंद किया तुम और मैं उनमें बात करके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? तो हुजूर ने पसंद कर लिया। सैयदना फारूक आज़म ये सोचते हैं कि आज मैं अपना आधा सामान ले जाकर बारगाह मुस्तफ़ा में पेश कर दूंगा, और सिद्दीक़ अकबर से आज मैं कोई तकाबुल नहीं, फर्ते शौक मोहब्बत कि आज मैं शायद बाजी ले जाऊं, आधा सामान पेश करके मैं बाजी ले जाऊंगा। आधा सामान पेश किया, इतने में देखा कि यारे गार और यारे मज़ार तशरीफ ला रहे हैं। आशिकों का इमाम कौन? आशिकों का इमाम, हमें इश्क सिखाई सिद्दीक़ अकबर ने। आशिकों के इमाम तशरीफ ला रहे हैं और घर में जो कुछ था सारा समेट के हुजूर की बारगाह में पेश कर। हमारा तो ये ईमान है ना, मेरा ये ईमान है कि जो खाता हूं जो मिलता है वो भी सब सदका रसूल है। पला हूं टुकड़ों पे मुस्तफ़ा के, मेरी औलादें भी पलेंगी टुकड़ों पे मुस्तफ़ा के, और ये मेरा कामिल यकीन और एतकाद और ईमान है। ये कोई वो सिर्फ महफिल गरमाने के लिए, आपसे दाद देने के लिए मैं नहीं कह रहा, ये मेरा ईमान और एतकाद है। तो मैं अर्ज कर रहा था, जब सारा सामान लाकर हुजूर की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर ने पेश कर दिया, बात बड़ी तवील है, लेकिन जो अकीदा सिद्दीक़ अकबर दे गए ना, वो कमाल इश्क मोहब्बत का अकीदा दे गए। हर शय ला के हुजूर के कदमैन शरीफैन में रख दी। हुजूर ने फरमाया कि सिद्दीक सारा कुछ ले आए हो, घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? सिद्दीक ने कहा, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। अल्लाह को छोड़ा है, रसूल को छोड़ा है। बताओ कहीं ये लिखा हो सिद्दीक ने ये कहा हो कि घर वालों के लिए सिर्फ अल्लाह काफी है? सिद्दीक ने कहा अल्लाह और उसके रसूल। सिद्दीक ने अकीदा दिया है कि रसूल यहाँ भी है, रसूल वहां भी है, रसूल घर में भी है, रसूल कब्र में भी होगा, रसूल बरज़ख में भी होगा। रसूल लगाना है फतवा तो सिद्दीक पे लगा, करना है शोर तो सिद्दीक अकबर के साथ करो, जो अकीदा दे के गया है कि घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूं। कहीं ये नहीं कहा कि सिर्फ अल्लाह को छोड़ के आया। बेशक इबादत अल्लाह की, बंदगी खुदा की, सजदा रब्बे जुल जलाल को, खालिक वही है, मालिक वही है, लौटकर उसी के पास जाना है। लेकिन उसके दर तक रसाई के लिए फकत दरे मुस्तफा, अगर दरे मुस्तफा पे न गए तो दरे खुदा तक नहीं जा सकोगे, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया कि महबूब को भेज दिया, अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। मैंने भेज दिया है बुरहान बनाकर, दलील कामिल व अकमल बनाकर। सहराओं में, जंगलों बयाबानों में मत भटको, अगर मुझ तक पहुंचना है तो महबूब को भेज दिया है, मदीने जाओ उसके दर के दबा दो। सिद्दीक अकबर ने अकीदा दे दिया कि रसूल, फिर हमारा ईमान और एतकाद हो गया कि हमारे आका यहाँ भी हैं, हमारे हैं, कब्र में भी हमारे, हम बेकसों के कस होंगे, हम बेचारों के चारा होंगे, महशर का मैदान भी हो तो या रसूलुल्लाह की सदाएं होती रहेंगी, हमारी बिगड़ी संवरती जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, बात करनी है तो सहाबा की करो, उनसे सीखो, उन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा कैसे सिखाया।
बात करनी है तो मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार की। हुजूर ने फरमाया हिजरत की रात अली आज आपने मेरे बिस्तर पे लेटना है, आज आपने मेरे बिस्तर पे लेटना। हमने तो अली को समझा ही नहीं ना। आपको पता है कि जितने भी फसी और बलीग उलमा है ये सर्फ और नाफ पढ़ते हैं, और आपको पता है नाफ मुरत्तब है मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा ने फरमाई है। बाबुल इल्म फरमाया अली आज आपने मेरे बिस्तर पर इस्तराहत फरमानी है, लेटना है मेरे बिस्तर पर रहना। अब मुझे बताएं कि रात को खदशा हो या खतरा हो कि जी कुछ भी नुकसान हो सकता है, तो बंदे को रात को नींद आएगी? आएगी? नहीं आएगी ना। अली शेर खुदा से किसी ने पूछा कि अली रात जिस दिन हुजूर के बिस्तर पर आप लेटे थे, हिजरत की रात थी, क्या रात नींद आई? अली शेर खुदा ने फरमाया अली को नींद ही पूरी जिंदगी एक रात। वो इश्क बोला है कि अगर आज ये कटती है तो कटे, पर यार को ईजा नहीं आएगी, यार की वफा सबसे बढ़ के आगे है। ये अकीदा देकर। और सुनो हुजूर हैं अली शेर खुदा, हुजूर के अली शेर खुदा के जानों में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत फरमाते हैं। अब असर की नमाज का वक्त जा रहा, वक्त निकल गया। हजरत अली शेर खुदा ने ये नस ठीक समझा कि महबूब को उठाकर इस्तराहत से बेदार किया जाए, आराम में खलल पैदा हो। लेकिन वो जिस तरह रावी रिवायत करते हैं कि उस नमाज के कज़ा होने के दुख से आंख से एक अश्क निकला जो रुखे मुस्तफ़ा पर गिरा। हुजूर बेदार हुए, फरमाया अली क्या बात है? अली शेर खुदा ने फरमाया हुजूर असर की नमाज कज़ा होगी। हुजूर ने फरमाया अली कज़ा कर ले, अली कज़ा कर ले। अली भी जानते थे कि मुख्तार कुल के पास है। ये अकीदा हमें सहाबा दे के गए हैं, ये अकीदा हमें वो अजीम जमात दे के गई है। अली भी जानते थे कि उस वो जात मेरे साथ मौजूद है जिस रब्बे जुल जलाल ने मुख्तार कुल बनाया। अली शेर खुदा ने फरमाया हुजूर कज़ा नहीं अदा करनी, कज़ा नहीं अदा करनी है। हुजूर ने फरमाया अदा करनी है। हुजूर ने उंगली मुबारक का इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज लौट आया। अब अली शेर खुदा वुजू फरमा रहे हैं, वुजू फरमा रहे, और आपका एक मुलाजिम था, खास खादिम था, मुलाजिम तो नहीं खादिम खास था, उसका नाम था कंबर। वो दूर खड़ा होकर सारी बात देख रहा है और वहां से सदा बुलंद करता है कि अली जरा जल्दी वुजू फरमा लीजिए। आप वुजू फरमाएंगे, नमाज अदा करेंगे, तब ये सूरज अपनी जगह से हिलेगा। अगर आपने वुजू फरमा के नमाज अदा न की, ये यही खड़ा रहेगा, इसलिए कि इसे यहाँ बुलाने वाली उंगली की है। उसने भी अकीदा बार बार नारा मार दो, मैं रोकना, मैं गुनहगार हूं, 2 मिनट से ठहर जाओ जनाब। गुनहगार होता ना बंदा रोकने से, नारे से। ये उंगली हुजूर की है। वो कंबर ने अकीदा दे दिया कि तू मैं क्या चीज है, ये चांद सूरज सितारे भी मुस्तफा की उंगली के इशारे। और फिर सिद्दीक़ अकबर की बात करूं, गार है, यारे गार है, यारे मजार है, और वजह तखलीक कायनात है। वो सांप निकला ना, सिद्दीक़ अकबर ने अपनी एड़ी रखी। हमारे सामने सांप निकले तो हमारी स्पीड देखने वाली है, लेकिन वहां सिद्क वफा के पैकर आशिकों का इमाम खलीफतुल मुस्लिमीन यारे गार यारे मजार सिद्दीक़ अकबर ने मोहब्बत की कमाल दास्तान बना दी। एड़ी रख दी, सांप एड़ी पे डसता रहा कि कहीं मेरे महबूब को ईज़ा न पहुंचा दे। ये है सहाबा से सीखा हुआ इश्क रसूल, ये है सहाबा से सीखा हुआ इश्क रसूल। आओ अब हुसैन की बात करता हूँ, क्योंकि इश्क रसूल की बात हो रही है। कर्ब बला का रेगजार है, 72 तन लेके चला, हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं सैयद ने फरमाया, अरे मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला। घर से निकले 72 तन लेकर, क्या बात थी। हमने या हुसैन की हमारा ईमान है, पर समझे नहीं फलसफा हयात जो हुसैन दे के गया। सर कटाया तो सजदे में, कुरान सुनाया तो नेज़े पे। हमने या हुसैन तो की, पर ना सजदे रहे ना कुरान की तिलावत रही। ये भी सोचो मेरे दोस्तों
सहाबा के तस्करे करते हो, नारे लगाते हो, अहले बैत अतहार के तस्करे करते हो, नारे लगाते हो, उनकी जिंदगियों को भी उठा के पढ़ो कि वो दर्स क्या दे के गए हैं। 72 तन लेकर गया, किस लिए? बस नाने के दीन के साथ वफा है। तलवार निकाली तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुजूर वुजू फरमाते हैं, सहाबा वुजू का पानी नहीं गिरने देते। हुजूर वुजू फरमाते हैं, सहाबा पानी उठाते हैं, कोई उठा के चेहरे पर मल रहा है, कोई उठाकर माथे पर लगा रहा है, कोई उठा के सर पे डाल रहा है, कोई उठाकर सीने पे मल रहा है, कोई उठा के आंखों पे मार रहा है। पूछो इन सहाबा से, तुम्हें किसने कहा सीने पे मलो, सर पे लगाओ, आंखों पे लगाओ? किसने तुम्हें कहा? क्या कुरान कहता है? क्या नबी ने कहा है? क्या हदीस में आया है? पूछो सहाबा से। सहाबा भी इश्क मस्ती में, इश्क मस्ती यही जवाब देगा, न कुरान ने कहा है, न किताब में आया है, न नबी ने कहा है। हाँ, सीने में हुब्बे मुस्तफा है जो कहता है। और वहां मैं यकीन से कहता हूं, जब सहाबा ने वो पानी को हाथों पे उठाया होगा, किसी आशिक ने उस ज़मीं की मोहब्बत बड़ी अक्कासी की कि उस ज़मीं ने भी बेचैन होकर सहाबा के चेहरे को देखा होगा कि आज एक बूंद पानी मुझ पे भी गिरने दो कि मेरी हमें सहाबा सिखा के गए, हुजूर की आल सिखा के गई। ईमान कुछ नहीं, ईमान हुजूर को मानना है, हुजूर की मानना है। जो हुजूर का हो गया, यकीन जानो वो कामिल भी हो गया। दरे रसूल के अलावा और कुछ भी नहीं है। दरे रसूल की गदाई को इख्तियार करो, यही वो दर है जो तुम्हें दरे खुदा तक लेके जाएगा। दरे खुदा तक रसाई का और कोई जरिया, कोई रास्ता नहीं है। हजरत जब अशार पढ़े ना उन्होंने, और उन्होंने हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी का तस्करा फरमाया, तो मेरे ज़हन में भी ख्याल आया कि जामी जब गए होंगे ना, तो उन्होंने जो अशार पढ़े होंगे, उन्होंने तो पंजाबी में बड़ी खूबसूरत फरमाई अक्कासी, जाना अच्छा वैसी पंजाबी में बड़ी खूबसूरत उन्होंने अक्कासी फरमाई। लेकिन मेरा ईमान कहता है जामी ने तब भी कहा होगा, बेबरी बेबरी जान मुश्ताकम बआ जा फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर, कि बस इस जान का इसका एक ही शौक है कि हुजूर के रोजे पे फिदा हो जाए। गर्च शुद्ध जामी ज़िलुत्तिश खुदाया ई करम बारे, कि जामी पे ये करम कर दे बारी ताला कि बार बार जामी को ये मौके, ये लम्हात नसीब हो। और मैं यकीन से कहता हूँ, तसव्वुरे यार पका कर जामी ने ये भी कहा होगा, ज़िरहमत कुन नजर पर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, ज़िरहमत कुन नजर पर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम। ये मेरा अपना अंदाज है जामी की अक्कासी करने का, उन्होंने अपने अंदाज से की। तो ये सारी बातें यकीनन मौलाना जामी ने की होंगी ना, और हुजूर के इश्क के अलावा और कोई शायर नहीं। आखिरी बात सुनो, मैं जिसका पोता हूँ उसकी बात भी तो करूँगा ना, अपने दादे का तस्करा भी तो करूँगा ना, क्योंकि मैं कोई किसी मदरसे से नहीं पढ़ा हुआ, ना कोई मैं बहुत बड़ा फ़कीह, मुफस्सिर, मुहक्किक, मुहद्दिस या बहुत बड़ा अल्लामा या फाजिल या प्रोफेसर डॉक्टर नहीं हूँ। मैं बड़ा आम फहम सा आदमी हूँ और बड़ा कम समझ और बड़ी छोटी महदूद सोच वाला बंदा हूँ, कम इल्म सा आदमी हूँ। लेकिन याद रखो, ये मेरे दादे की नज़र का कमाल है जो मेरे अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत पैदा कर देती है, और ये उनकी नज़र के कमाल थे। कहीं कहीं जाकर हाज़िरियाँ नसीब होती हैं, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है, ये हुजूर के जोड़ों का सदका है। अब मैं दिखाऊं तुम्हें आशिक का मुकाम क्या होता है, आशिक होता क्या है। हुजूर बाबा जी मेरे जद्द आला सरकार मोड़वी मुजद्दिद तरीक़त मोहम्मद कासिम सादिक मुजद्दिद मोड़वी, सुनो ये कैसे दिलों की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया करते हैं। एक ढोल बजाने वाला आया मोड़ा शरीफ में, और उसने आके ढोल बजाया। सलासिल है ना जिनमें लोग कवाली ये सब कुछ चलता है, लेकिन उसने ढोल बजाया तो जो दरबार पे मुहिब्बीन मौजूद थे उन्होंने कहा कि भाई ये नक्शबंदी दरबार है, तो इधर ढोल क्यों बजा रहा है। उसको रोका। हुजूर बाबा जी ने फरमाया, पहाड़ी जुबान में बात कर लूं आपके साथ। हुजूर बाबा जी ने फरमाया इसकी ना रोको, इसकी ढोल मारन दो, बजान दो। उसने ढोल बजाया। हुजूर बाबा जी ने उससे फरमाया कि जब वो ढोल बजा के फारिग हुआ, फरमाया अंदर आई जा। अंदर आया, वो ढोल लेके आया। हुजूर बाबा जी ने फरमाया ये तेरा फन था, ये तेरा फन, तू ढोल बजाई के अपना फन तकाया, तूने ढोल बजा के अपना फन दिखाया है। इस ढोल की इत्थे रख, एक फन मोहम्मद कासिम की अल्लाह ने अता किया, एक फन मोहम्मद कासिम को मदीने वाले ताजदार ने दिता है,
इसी थे रख सीने से लगाया, कहा हुण मोहम्मद कासिम तू की अपना फन दिखा। कहा तूने अपना फन दिखा दिया, अब मोहम्मद कासिम तुझे अपना फन दिखाएगा, अपना फन दिखाएगा। बात को लेके आगे चलूंगी, आप लोग थक गए। जज़ाकल्लाह नारा नहीं। मैं वैसे भी इस चीज़ के बड़े खिलाफ हूँ, जो अलकाबात लगा देते हैं बड़े वसी। मैं अलकाबात के भी खिलाफ हूँ। मैंने इसीलिए इनको बोला कि अलकाबात अपने साथी को कहा कि नहीं लगाने। क्यों? आप तो फरते शौक मोहब्बत अलकाब लगाएंगे ना, कल कब्र में नकीरैन मुझे लटका के खड़े होंगे कि जनाब जो लकब लगवाए थे, क्या आप इतने थे, इतनी हैसियत थी आपकी? तो इसलिए मैं अपने हिसाब को मजीद ज़्यादा मुश्किल नहीं करना चाहता। पहले ही बड़ा मुश्किल है। ये ना समझना कि लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, ये भी एक अंदाज होता है। अक्सर लोग समझते हैं ना शायद उन पीर साहब को लहसन दे कुट्टा कुट्टी मारा मारी शुरू हुई जैसी। तो हुजूर बाबा जी ने फरमाया कि एक फन मेरे पास भी है, अब तुझे मैं अपना फन दिखाता हूँ। सीने से लगाया ना, उस पर वजद तारी हो गया। जब वजद तारी हुआ ना, हुजूर बाबा जी ने सीने से जुदा किया और फरमाया तुमने ढोल बजा के अपना फन दिखाया, मोहम्मद कासिम ने सीने से लगा के अपना फन दिखाया। पहले तू ढोल बजाता था, अब तुझे एक चीज मैंने दे दी, जा इसे बजा। ये वो वाली करामते नहीं है कि पीर साहब ने इशारा किया तो पूरा जनाब दरख्त उलट गए जी, पहाड़ गिर गए जी, गाड़ी के चारों टायर फट गए जी, ये हो गया। ये मिसचिफ बातें होती हैं। मैं इन चीजों का कायल नहीं, क्योंकि तरीकत जो है ना वो शरीयत किताबें, हुजूर की शरीयत से आगे कुछ है। तो हुजूर बाबा जी ने फरमाया कि एक चीज तुझे मैंने दे दी है, पहले तू ढोल बजाता था ना, जा अब इसे बजा। वो चीज क्या थी? सीने से लगा अल्लाह हू अल्लाह हू, ये दे दी, ये दे दी। मोड़ा शरीफ का पैगाम क्या है, सबक क्या है? तज़किया नफ्स, पाबंदी नमाज, जिक्र खुदा, मोहब्बत मुस्तफ़ा। मेरे दादा जान इमामुल आरिफीन पीर आफ्ताब अहमद फरमाते थे सांस की तार को अल्लाह से जोड़ने का पैगाम दिया हमने मोड़ा शरीफ में, और बात ही कोई नहीं की। बस ये क्या, अपने सांस की तार को अल्लाह से जोड़, सांस अंदर जाए तो अल्लाह और बाहर आए तो हू करती है। जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर कर, सांसों को नबी के दरूद से मुअत्तर कर। बस यही पैगाम मोड़ा शरीफ में दिया गया, आज तक यही चल रहा। फरमाया साथी जेड़े जा रहे हैं चले जाना, ताकि महफिल फिर अपनी जगह लगी रहे। खैर खैर जाने दें, हर किसी की अपनी, हमने वैसे ही बहुत लेट कर दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर ने फरमाया कि अब जो तुझे मैंने अता कर दिया ना, जा इसे बजा, मजा आ गया रख लेना, ये तेरी है। मजा ना आया ना, वापस आना, तेरा ढोल मेरे पास अमानत है, उठा के। ढोल उधर ही रहा, वो पता नहीं कहां से कहां निकल गया। तो ये कमाल। अच्छा, फिर आपको एक बड़े मजे की लतीफ बात बताता हूँ। मैं कोई तनकीदी या कोई जिसे कहते हैं ना वो कंट्रोवर्शियल किस्म की या किसी के ऊपर हिट करने का मेरा कोई इरादा नहीं। ना मैं किसी को हिट करता हूँ, ना मैं कुछ सरकास्टिक बात करूँगा जिसे तंजिया बोलते हैं कुछ। मैं सिर्फ अपने अकीदे को बयान कर रहा हूँ। ये कह देते हैं कि नबी को इल्म नहीं था, कह देते हैं। अल्लाह ने जब खवास की महफिल लगाई, अल्लाह ने सवाल फरमाया, खवास ना अरवा में, ये दुनिया की बात नहीं, आलम ला मका की बात। आप में से जो मुझे जानता है वही मेरा तारुफ करा सकता है ना, जो जानता नहीं है वो तारुफ करा सकता है। तारुफ कराने के लिए या मैं अगर पूछूं कि मैं कौन हूं तो कौन जवाब देगा? ये आम फहम सी बात है। मैंने पूछा जनाब असगर थे, ये अपना सूफी मोहम्मद असगर, अपना कासमी जमात का बड़ा प्यारा साथी, मैं अगर इससे पूछूं मैं कौन हूं तो ये फटाफट बताएगा कि जी आप मोहम्मद उमर ज़ैब साहब। क्यों? क्योंकि पहचानता है ना, जानता है। अल्लाह ने जब खवास में सवाल फरमाया ना, ओ ला मकान अलस्तु बिरब्बिकुम, फरमाया ना अल्लाह ने अलस्तु बिरब्बिकुम, सारी अरवा मौजूद थी। सबसे पहले जवाब किसने दिया? कालू बला, रूह मुस्तफा ने जवाब दिया। तुम कहते हो जानते नहीं थे, हुजूर को पता था यही रब्बे जुल जलाल की जात है। रूह मुस्तफा ने कहा कालू बला, अपने पल्ले बांध लो। मसला ये होता है ना कि हमें फिर, और एक बात याद रखो, अक्सर ये भी कहते हैं ना कि मिलाद के लिए क्या दलील है? कोई दलील नहीं, हमने मनाना है, जो करना करो, कोई दलील नहीं, हमारे पास कोई नहीं दलील। मैं तो वैसे भी कहता हूँ, मुझे सिर्फ सुन्नी ना कहा करो, मिलादी भी कहा करो। पूरा साल हुजूर का नाम, हुजूर के जोड़ों का सदका, हुजूर के
जिक्र के तोफैल खा रहे हैं पी रहे हैं, तो फिर वो अलामा साहब पढ़े थे, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इल्म की बात करते हो, फिर आओ बाबा जी मोहम्मद कासिम मौलवी की आखिरी बात सुनो, उसके बाद हम दुरूद सलाम पढ़ेंगे, यहीं पे सलातो सलाम पढ़ेंगे, और फिर अल्लाह हाफिज। अगले साल के लिए जो खुदा ने ताकत दी, हिम्मत दी, जिंदगी ने वफा की, तो इंशाअल्लाह फिर ये महफिल सजेगी। और फिर एक दुआ और भी है कि अल्लाह ताला हमारे ज़्यादातर नात खान पाकिस्तान के और ख़तीब बहुत बीमार हैं, अल्लाह ताला हमारे नात खानों को और हमारे जो ख़तीब हज़रात अल्लाह उनको सेहत, सारे नहीं बहुत सारे। अब ये भी तो पूछो ना मैंने ये बात क्यों की है, पूछो ना आप लोग मैंने ये बात क्यों की। इसलिए मैंने किया है कि हर नात खान और ख़तीब नहीं, लेकिन ज़्यादातर तकरीबन मोर देन 85 to 90% महफिल में अपनी हाज़िरी लगाने के बाद पहली बात मेरे कान में पता है क्या कहते हैं, हुजूर तबीयत बड़ी ख़राब है, इजाज़त दे दें। ऑनेस्ट, ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। मैं पहले आपको बताऊं, मुझे कोई डर खौफ नहीं होता, मुझे कोई बुलाए ना बुलाए, मेरा राज़िक़ अल्लाह है और इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाली ज़ात भी रब की है, हुजूर दिलाने वाले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई नात खान मेरा दुश्मन हो जाएगा या कोई ख़तीब, कोई ऑनेस्टली इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो मैं इसलिए दुआ करता हूँ या अल्लाह सारों को इतनी सेहत दे, कम से कम को घंटा डेढ़ तो महफिल में बैठ जाए। मैं कितनी दूर से चल के आया हूँ और बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, मैं रहीयार खान तक, राजनपुर तक बाय रोड गाड़ी में बैठ के जाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कासमी जमात है, मुहिबान तरीक़त हैं, बड़ी बड़ी महफिलों का एहतमाम होता है, उर्स मनाए जाते हैं मेरे बुजुर्गों के जनूबी पंजाब में, पूरे जंग से लेके बिहारी साहिवाल से लेके राजनपुर रहीयार खान तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हाज़िरी का शर्फ नसीब होता है और बैठे रहते हैं हम। तो अल्लाह ताला हमारे बेशतर नात खान और ख़तीब बीमार हैं, बारी ताला उन्हें सेहत दे और कुव्वत दे के महफिल में अपनी हाज़िरी के बाद किसी दूसरे को सुनने के लिए भी बैठ जाए। और दूसरे ने भी नात ही पढ़नी, अपनी तारीफ तो करनी नहीं, या जो और ख़तीब आएगा उसने भी हुजूर के और अल्लाह के ज़िक्र और साफ़ व कमालात और ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा करना सुन लो। तो आप, मैं आखिरी बात कर रहा था यार, आखिरी बात करते करते तो यही बड़ी बुरी आदत है, झूठ हो जाता है आखिरी बात और फिर दो बातें और शुरू। तो वो नबी के इल्म की बात है। मैं इतना बताऊंगा, हुजूर मुजद्दिद तरीक़त बाबा जी मोहम्मद कासिम मौलवी अपने तख्ते विलायत पर जलवा अफरोज़ है। एक चोर आया चोरी के इरादे से, जब उसने देखा कि मुरीदीन मौजूद है, मुहिब्बीन मौजूद है, बस बहुत इतना ज़ाया कर जज़ाकल्लाह अल्लाह चल खाली होगा। तो वो, और वैसे भी अब पता है रात काफ़ी बीत गई है, वो कोई अलामा साहब थे ना, वो बयान कर रहे थे तो लोग उठ के चले गए, बड़ा लंबा बयान हो, एक दो बंदे रह गए, उन्होंने कहा ये सही मोहब्बत वाले हैं, सही आशिक है जो अभी तक मेरा बयान सुनो। उसने कहा जनाब आशिक वाशिक हम कोई नहीं है, जिस कुर्सी पे आप चढ़े हुए हमने लेके जानी है, तो हम उसके इंतजार में बैठे हुए थे। तो वैसे मैं तफन्नन वाली बात करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी हो जानी चाहिए। देखो एक दोस्ताना माहौल होगा ना बोलने वाले और सुनने वालों के दरमियान, तो मैसेज को और बात को कन्वे करने के आसान तरीके हैं। मसलक का यह हाल या मजहब का यह हाल क्यों हो रहा है कि मशाइख में और मुरीदीन में एक अजीब फासला क्रिएट हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं उस दादे का, अपने परदादा की बात करूं, मेरे वाले साहब को अल्लाह ने सादत दी कि वो बड़ा अरसा अपने दादा के साथ रहे, यानी मेरे परदादा के। तो मेरे वाले साहब बताते हैं कि तो रात गए, काफ़ी 1-2 का टाइम था, दरवाज़ा खटका ना, तो मेरे वाले साहब बताते हैं कि मैं हसन साहब के साथ था, तो हसन साहब ने फरमाया कि उठ दरवाज़ा खोल। तो काफ़ी उम्र भी थी हसन साहब की और अलील भी थे। तो मेरे वाले साहब फरमाते हैं कि मैंने कहा कि दादी आपकी सेहत भी नहीं ठीक और निमी निमी सर्दी की रातें हैं और रात बहुत बीत गई है, तो आपकी सेहत भी नहीं ठीक, तो वैसी तकलीफ होगी। तो कुर्बान जाऊँ, मेरे पीर मुर्शिद आगे से आला हज़रत पीर ज़ाहिद खान ने क्या कहा, उन्होंने कहा बच्चे दरवाज़ा खोली दे, वो जरा इस वक्त बुआ खटखटाना वो हमारे तो ज़्यादा तकलीफ है। ये औलिया का और ये मशाइख का दर्स था। हम लोगों ने बैरियर्स क्रिएट किए और उन बैरियर्स के ना खुद उन बैरियर से बाहर गए और ना किसी को उस बैरियर को क्रॉस करने दिया, आगे आने दिया। तो इसी वजह से ना मसलक, और फिर दूसरा हम नातखानी के स्टेजेस को हम लोगों ने एक अजीब वो बना दिया है, डांस हो रहा है, हाथ उठाओ, उछलो, कूदो, ये करो, वो करो। खिताबत का हमने वो जो मकसद था वो फौत हो गया। तरन्नुम पे हमारा ज़्यादा जोर आ गया। बाहर निकल के मजमे के लोगों से पूछो क्या सुना, क्या समझ आई, समझ कुछ नहीं आई, शोर बड़ी आला थी। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने अगर इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं किया तो हम अपने मसलक की शक्ल मज़ीद बिगाड़ देंगे। और हमारा मसलक वही है जो सूफिया का मसलक है, जो औलिया का मसलक है, और वो मोहब्बत मुस्तफ़ा और ग़ुलामी मुस्तफ़ा।
तो और दूसरी बात याद रखें, हमने अपने आप से अंदर से ना अपने आप को रिवोल्यूशनाइज करना है। रिवोल्यूशन अपने जो है ना इनकलाब, उसको अपने अंदर पैदा करना। और वो कैसे होगा? अल्लाह के जिक्र से, हुजूर की मोहब्बत से। तो वो चोर आया चोरी करने के इरादे से, जब उसने देखा बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो उसके ज़हन में ये ख्याल आया कि भाई अगर मैं अभी आगे गया, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात समझाता हूँ, पीर और मुरीद का रिश्ता जो होता है ना, इसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसे जज्बात बोलते हैं, इमोशंस बहुत, जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी अगर मुरीद बैठे हुए और पीर को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आए, तो आपको पता ही है मुरीद फिर क्या करते हैं, मतलब वो लड़ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे। तो उसके ज़हन में अचानक ये ख्याल आया कि भी अगर अभी मैं गया और इनके हथे लग गया, तो ये तो मेरी ठीक ठाक खातिर मदारत करेंगे। तो वो एक पत्थर के पीछे छुप के बैठ गया खाइफ होकर। इस असना में हुजूर बाबा जी ने हुक्म फरमाया कि भी लंगर का टाइम हो गया, तो महफिल को बर्खास्त किया गया और लोग लंगर के लिए हुक्म हुआ कि आप लंगर के लिए जाओ। सारे लंगर के लिए चले गए। वो वहाँ बैठा हुआ और हुजूर बाबा जी, जो चंद लोग वहाँ दरबार में खादमीन मौजूद रहे, उनको आपने हुक्म फरमाया। बात क्या कही, बड़ी कमाल की। हुजूर ने फरमाया जाओ बुन बटे पीछे माड़ा एक बड़ा लाडला मुरीद छपिया, छुपा हुआ चोर था, छुपा हुआ चोर था। और बाबा जी फरमा रहे हैं कि मेरा एक बड़ा लाडला मुरीद छुपा हुआ है, सुबह ना भूखाया, सुबह से भूखा है, जाओ उसकी कड़ी ध्यान उसको निकाल के ले आओ और उसको बिठा कर लंगर खिलाओ। मतलब हुजूर बाबा जी ने ये भी महसूस कर लिया कि भूखा है, और ये भी देख लिया कि वहां पत्थर के पीछे बैठा हुआ। तो अगर मदीने वाले ताजदार के दर के गदाओं की और गुलामों की ये शान है, ये मुकाम है, ये शान है, ये मुकाम है, तो मेरे आका की क्या शान होगी, क्या मुकाम होगा। अल्लाह ताला आपकी मेरी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल व मंजूर फरमाए।